हम जा रहे हैं अपना काम चलाओ इंग्लिश स्टार्ट करने। देख सकते हो जैसा कि टैग है, काम चलाओ इंग्लिश। काम चलाओ इंग्लिश। हमने इसका काम चलाओ नाम क्यों रखा? थोड़ा सा आपको ये कैजुअल लग रहा होगा कि भाई काम चलाओ इंग्लिश क्या होता है। जी हाँ, काम चलाओ इंग्लिश बहुत ही आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल फोकस करता है। भाई साहब, जब तक आप काम चलाओ इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, आप हाई लेवल का इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। क्यों सीखना हाई लेवल का इंग्लिश जब हमारा काम चलाओ अभी इसी से हो जा रहा है? तभी यहीं सीखें। काम चलाओ इंग्लिश सीखेंगे तो हाई लेवल का भी इंग्लिश सीख जाएंगे। मैं स्पेशली बता दूं, ये क्लास बड़े लोगों की नहीं है। बड़े लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो नहीं जानते। मैं अभी भी ऐसे ऐसे बंदों से मिलता हूँ जो नहीं जानते इंग्लिश के बारे में कुछ भी, जितना हम जानते हैं। जितना काम चलाओ इंग्लिश में वो इंग्लिश आती है, नहीं जानते वो भी नहीं जानते। वो भी देखना चाहते हैं, देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेशल ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी बेस रख रहे हैं एजुकेशन की दुनिया में, अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि अपने बच्चों को इधर उधर भेज देते हैं, बड़े बड़े कोचिंग भेज देते हैं, लेकिन बच्चा वहाँ से नहीं सीख पाता है भाई। बस वो आता ही जाता है बस से, बड़ी महंगी महंगी गाड़ी से ड्रेस पहनता है, लेकिन उसको जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाता है। अक्सर हमें थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी नॉलेज किसी दूसरे मास्टर से मिल जाती है जो कि थोड़ा सा डाउन रहता है। ठीक है, तो हमें नॉलेज से मतलब है ना कि बड़े बड़े गाड़ियों से मतलब है। आपका बच्चा अगर 4 साल का हो, 5 साल का हो, क्लास 7 का हो, 5 का हो, 6 का हो, उसको आप मेरे साथ मेरा वीडियो कम से कम 20-25 वीडियो दिखाइए। अगर उस 25-20 से वीडियो में जाते जाते अगर वो लड़का इंग्लिश में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ना हो, थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट अगर ना हो दूसरे बच्चों से, तो उसी टाइम आप मेरा वीडियो ब्लॉक कर दीजिएगा, मत दिखाइएगा उसे। लेकिन हाँ, कंटिन्यू जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ वैसा आपको लड़के को करना पड़ेगा, आपकी बहन को करना पड़ेगा, आपके भाई को करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा आपको उससे, अगर उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है तो। और जो सेंसिबल है, जो समझदार है, जिसको पुलिस बनना है, जिसका सपना है बैंकर बनने का, क्या क्या बनने का, तो भैया उसको खुद समझ आनी चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई आपकी बेसिक अभी से मजबूत हो रही है, अभी से मजबूत हो जाएगी। समझो आपको अभी आप 4-5 में हो, 7 में हो, 6 में हो, तैयारी दोगे गवर्नमेंट एग्जाम की 5 साल बाद, 6 साल बाद। तो अगर जो चीज़ आप 5 से 6 साल बाद जाके पढ़ोगे, उस वो चीज़ आप अभी पढ़ रहे हो, तो समझो उस टाइम आप कितना धुरंधर हो गए, आपसे कोई हाथ मिलाने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी इस लेवल में बंदा हो वो बंदा पढ़े लिखे, बस मैथ इंग्लिश पे कमांड करे, अपना बेसिक बना ले, वो आगे चल के कभी भी नहीं डरेगा। हमारा टाइम पे क्या था, हमें कोई बताने वाला नहीं था कि भैया तुम क्लास 7th में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 5 में हो, तो तुम ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे आगे चलोगे। कोई नहीं था भाई। इस वजह से हमारा रास्ता थोड़ा सा डगमगा गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे नीचे है वो उनका रास्ता कभी ना डगमगाए। और इस सिचुएशन में कोई ध्यान नहीं देता है, इवन हमारे पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्या नहीं कर रहा है। बस उनको लगता है कि बच्चा गया स्कूल, पहन के आया, थोड़ा सा बैठ के पढ़ लड़ लिया, हद खत्म। समझ क्या रहा है वो चीज़ उनको टेंशन नहीं है। काम चलाओ इंग्लिश का नाम रखे हैं, सेशन का नाम काम चलाओ सेशन चलेगा हमारे यहाँ भैया। काम चलाओ सेशन में वर्ड टू वर्ड इंग्लिश सीखेंगे, नो एनी रूल्स। हमें रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में रूल्स नो मैटर। आपसे कहूँ कि भैया आपको हिंदी सीखनी है, हिंदी बोलते हो, तो क्या हिंदी आप हिंदी में आपको रूल्स लगाना पड़ता है? भोजपुरी में आपको रूल्स लगाना पड़ता है, मलयालम में आपको रूल्स लगाना पड़ता है। जब इन सब में रूल्स नहीं लगाते हैं तो फिर इंग्लिश में रूल्स क्यों? नहीं, कोई नियम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई नियम नहीं है। हर चीज़ का एक रास्ता होता है, हर चीज़ का एक डायरेक्शन होता है। अगर आप कोई भी नया चीज़ सीखना चाहते हो तो, और इंग्लिश आपके लिए नई है, तो इसका 1-2 बेसिक चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। वो बाद में दिखेंगे, लेकिन अभी वर्ड टू वर्ड, वो कैप टू वो कैप आप इंग्लिश काम चलाओ भर जान जाओगे। जिससे आप कहीं भी दुकान पे जाओ, अनजान जगह अनजान आदमी से मिलोगे, अनजान आदमी के पास जाओगे, शहर में जाओगे, तो आप उसकी मदर टंग नहीं बोल के, उसकी जो स्लैंग है वो नहीं बोल के, आप डायरेक्ट इंग्लिश में बात कर सकते हो, सिर्फ इस सेशन से, काम चलाओ सेशन से। ओके, तो
चलते हैं। तो पहला क्या करना है आपको, पहली जो काम करना है, आपके बच्चे को, आपको, जो बच्चे हैं उनको जो हिंदी की आदत लगी है ना, उसमें इंग्लिश में डालना पड़ेगा। उसकी जो ज़बान है उसको इंग्लिश में लाना पड़ेगा। तो कैसे लगेगा भाई, उसके लिए हमें रोज़ पढ़ना पड़ेगा एक-एक पेज। एक-एक पेज नहीं पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा हमें इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ज़बान है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो उसके लिए मैंने एक स्टोरी लिखा है। स्टोरी ज़्यादा नहीं है, 2 लाइन की स्टोरी है मात्र। 2 लाइन की स्टोरी, 3 लाइन की स्टोरी होगी, वही आपको पढ़ना है। डेली सुबह उठो, सुबह उठने से पहले कोशिश करना है कि हिंदी निकलने से पहले इंग्लिश निकले। ठीक है भाई? तो करना क्या है, मैंने ऐसे ही नॉर्मली लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है। ये कुछ नहीं है, ये आपकी फैमिली का है, आपके फैमिली में ही स्टोरी पढ़ना है भाई। हमें कोई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, ये राजा है, ये रानी थी, ये बड़ा बादशाह था, ये शेर था, ये लायन था। क्यों भाई? हमें उधर जाना ही नहीं है, हमें इंग्लिश अपने घर में बोलना है, अपने फैमिली के साथ बोलना है, अपने दोस्त के साथ बोलना है। तो पहले इनकी इंग्लिश जाने ना, पहले इनकी इंग्लिश में वो करें, कम्युनिकेट करें क्या है क्या नहीं है, बाद में सीखेंगे राजा महाराजा शेर जंगल की कहानी में। ठीक है? तो कहानी ऐसे है, लाइन ऐसे है, स्टोरी ऐसे है। अभी जो लिखा है आपको इस पे नहीं जाना है कि एक सा हिंदी क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको जस्ट मुंह से अपना निकालना है। तो ऐसा है, तो पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज। टुडे का मतलब क्या होता है, आज। आप एक पेंसिल, एक रफ ले लो, रफ पे जैसा स्टोरी लिखा है पहले स्टोरी लिख लो, जैसा लिखूंगा वैसे लिख लेना। ठीक है? बाद में लिख लेना लास्ट में, और फिर सुबह पढ़ना, उसको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, टुडे, टुडे इस टुडे, टुडे इसका मतलब हो जाएगा भैया आज। जो आज का दिन है इसे टुडे बोलते हैं। तो क्या हुआ, टुडे इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह, पता ही है, और इन मतलब में। टुडे आज सुबह में, आज सुबह में। वेन, जब, वेन मतलब क्या होता है, जब, जब। आई मतलब मैं, वेकअप, वेकअप मतलब जगा। तो क्या होगा पूरा हिंदी उसका, कि टुडे इन मॉर्निंग वेन आई वेकअप, आज सुबह में जब मैं जगा। देन, इसे पढ़ेंगे देन, देन मतलब होता है तब, तब। माई, इसका मतलब होता है मेरा या मेरी। माई मदर, मदर इज मेकिंग, मेकिंग मतलब बनाना, मेकिंग मतलब बनाना। टी, टी मतलब चाय, चाय। तो क्या पढ़ा आपने, कि माई मदर इज मेकिंग टी, मेरी माँ चाय बना रही। ओके, इतना पढ़ लिया कि टुडे आज, इन मॉर्निंग सुबह में, वेन जब, आई वेक अप मैं जगा, देन माई मदर इज मेकिंग टी तब मेरी माँ चाय बना रही। एंड, और, और आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, उसके बाद। सी कॉल मी, कॉल मतलब बुलाना, पुकारना। मी मतलब मुझे, सी कॉल मी वह मुझे बुलाई, टू टेक अ कप ऑफ टी, टेक अ कप ऑफ टी मतलब एक कप चाय के लिए, वह मुझे एक कप चाय के लिए बुलाई। समझ में आ गया आपको? एकदम बेसिक लेवल से चल रहे हैं, इससे बेसिक लेवल तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी मेरा सामने है वो बंदा को इंग्लिश नहीं आती है, एकदम नहीं आती है।
मैं भी इंग्लिश में बहुत कमज़ोर था, बहुत। मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन जो रास्ता, जो ज़रिया देख के करके मैं थोड़ा बहुत काम चलाऊ इंग्लिश बोल लेता हूँ, वो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आपका भी कुछ हो जाए। क्योंकि मेरे साथ के बंदे मैं देखता हूँ बेचारे कुछ नहीं बोल पाते हैं, जबकि मैं थोड़ा-सा बोल लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा था इंग्लिश, ठीक है? तो आपको भी उनमें नहीं आना है, इन काम चलाऊ वाले में आना है, ताकि आपका काम कहीं भी चल जाए, कहीं भी आपको सेम फ़ील ना करना पड़े, शर्मिंदगी ना हो। समझे आप? बेसिकली देखा जाए तो आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट ऑफ़िशियली टीचर। बस मैं वो बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मैंने सीखा है वैसे आप भी सीख सकते हो। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके? बहुत टाइम है आपके पास, अभी से अगर थोड़ा-सा लग जाएँगे, अभी से आप अपने सपने के पीछे लगेंगे, जैसे आपको पुलिस बनना है, बैंक में जॉब करना है, आर्मी बनना है, तो भैया उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, आप अभी से दिमाग में सोच के चलो कि हाँ, मुझे ये करना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इकट्ठा करो। जो चीज़ आप 5 साल बाद जाके पढ़ोगे ना, वो चीज़ आप 5 साल पहले ही पढ़ रहे हो भैया, अब क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, ठीक है? तो कैसे पढ़ना है इसको, कैसे पढ़ना है, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है पहले, जैसे-जैसे लिखा है, ठीक है? उसके बाद आपको पढ़ना है। टुडे इन मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, कि आज जब मैं सुबह जगा, देन माय मॉम, मेरी माँ, मेकिंग टी, चाय बना रही, एंड, और, आफ्टर दैट, उसके बाद, सी कॉल मी, मुझे बुलाती हैं, टू टेक अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लेने के लिए। पहली बार आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसको पढ़ने के लिए, लेकिन पहली बार पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, चौथी बार पढ़ोगे, पांचवी बार पढ़ोगे, 10 बार अगर आप इस छोटे से 4 लाइन को पढ़ लिया ना, तो ठोक के कहता हूँ 11वीं बार में आपकी ना ये जबान टूटने लगेगी इंग्लिश में। 11वीं बार में आप थोड़ा-सा आ जाएँगे लाइन पे, बोलने लगेंगे, और ये वर्ड भी सारा याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे स्टोरी, आसान स्टोरी बनाने का मेरा मकसद क्या है, क्योंकि भाई ये आपके डेली यूजेज़ में हैं। डेली यूजेज़ में इंग्लिश है, वर्ड हैं, और आप रहते कहाँ हो? अपने फैमिली में ही तो रहते हो, घर में ही तो रहते हो, तो घर में ही बोलोगे ना, कि जंगल में जाके बोलोगे? राजा का दरबार में जाकर बोलोगे? नहीं ना। तो आप घर में रह रहे हो, तो घर का इंग्लिश सीखो पहले, बाद में देखेंगे राजा दरबार की कहानियाँ। तो ये सब आपको वर्ड याद तुरंत होंगे, और आप इस चीज़ को एनालाइज़ भी करोगे। हाँ भाई, जब मैं सुबह जगता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरी माँ चाय बनाती है, फिर मुझे बुलाती है, चाय पी लो, टोस्ट खा लो, रोटी बना लो, रोटी के साथ चाय पी लो। तो सब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस काम चलाऊ इंग्लिश की पहला शर्त यही है कि अपने ज़ुबान को इंग्लिश के साथ में खेलो, लपेटो पहले इंग्लिश के साथ, ठीक है? डेली रात को वीडियो मैं डाल दूँगा, आपको जाना है, जाने के बाद आपको क्या करना है, डेली ये नोट डाउन करना है अपने वर्ड पे। बेशक आपको आज ये 4 लाइन का दिख रहा होगा, ये आसान दिख रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में ये 4 लाइन कब 400 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कब 400 वर्ड 400 लाइन आप स्पेलिंग इंग्लिश बोलोगे, आपको यकीन भी नहीं होगा। कब आसान से कठिन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम डायरेक्ट आपको कठिन नहीं दे सकते हैं, हार्ड नहीं दे सकते हैं, हमें ईज़िली चलना है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा। पढ़ेंगे आप अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे अपने लिए। अगर आप अपने दोस्तों के स अगर आप अपने दोस्तों से थोड़ा-सा अलग लेवल देखना चाहते हो, दिखना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो, जैसा मैं कह रहा हूँ, वैसा सिर्फ़ 2 महीना या 60 दिन, 90 दिन कर लो भाई, दिख जाओगे। प्रॉमिस, दिख जाओगे अलग, अगर कर लिया तो। अगर नहीं किया तो मारना वीडियो, ब्लॉक करना और निकल जाना यहाँ से, ठीक है? तो डेली हम ऐसे ही चलेंगे, एक-एक स्टोरी मैं रात को डाल दूँगा, आप सुबह पढ़ लोगे, 10 बार उसको, कम से कम 10 बार उसको, ज़्यादा लंबी नहीं है, 4-5 लाइन की स्टोरी होती है, 10 बार पढ़ लोगे उसको आप, उसके बाद आपकी इंग्लिश की शुरुआत वहीं से हो गई। आपकी इंग्लिश की शुरुआत आपके घर से हो गई, बेड से उठे नहीं, हो गई, ठीक है? उसके बाद
और भी सारे पार्टेज आएंगे। वो कैप वही आपको याद कराया जाएगा, वही दिया जाएगा जिसकी आपकी नीड है। फिर उसका वो कैप देने के बाद आपको सेंटेंस बताया जाएगा। धीरे धीरे वो कैप टू वो कैप इंग्लिश क्या है, वर्ड से सिर्फ वो कैप से इंग्लिश कैसे बोलेंगे वो भी बताऊंगा। टेंशन मत लो, जैसे मैं सीखा हूँ थोड़ा बहुत काम चलाओ इंग्लिश सिखा के रहूँगा आपको, बस आपको मेरा वीडियो फॉलो करना है, ठीक है। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इस काम चलाओ इंग्लिश सेशन का यूँ मानो तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, इंट्रो वीडियो था। ओके, तो आप बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड रीड स्टोरी इन अर्ली मॉर्निंग। बाय बाय।